उन्हीं की है, आदमी उन्हीं के है, वो खुद था, फिर क्या रह गया उसमें। उनके पिताजी के बयान उनके खिलाफ हैं, उन्हीं के खिलाफ हैं, वे हमने नहीं दे रखे। पिस्टल बेटे की गिरफ्तारी हो गई आशीष मिश्रा की, अब देखना ये होगा कि उनके पिता 2 मिनट में ठीक कर देंगे। जब बाप कहेगा तो बेटा तो उस पर एक्शन लेगा। वहीं आशीष मिश्रा के समर्थक लगातार बीजेपी के दफ्तरों में घेराव कर रहे हैं। इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक कानूनी दांवपेच में यूपी पुलिस ढिलाई बरत सकती है। देश के गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए जो इनको बचाने का काम कर रहे हैं। की तारीख थी आशीष मिश्रा को क्राइम ब्रांच लखीमपुर खीरी में जाकर के अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की, लेकिन कल वो नहीं गए। उनके पिताजी से सवाल पूछा गया क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि बेटा भी स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा पाया। आज सुबह वो आधे घंटे पहले ही वहां पर जाकर के अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार जो 2 मांगे थी, उनके पिताजी की इस्तीफा तय हो, उनके पिताजी का इस्तीफा मिले और इनके बेटे की गिरफ्तारी हो। बेटा तो पहुंच चुके हैं क्राइम ब्रांच के ऑफिस में, लेकिन पिता कब तक अपना इस्तीफा सौंपेंगे? क्योंकि लगातार किसान संगठन आवाज उठा रहे हैं कि जब बाप खुद गृह राज्य मंत्री है तो सारे कानूनी दांवपेच उनके अंदर आता है, तो कौन सा पुलिस वाला यूपी में इतनी हिमाकत करेगा कि उनके बेटे के गिरबान पर हाथ लगाए। लगातार ये खबरें सुबह से सुर्खियां बटोर रही हैं कि आखिर बेटा तो आ गया है कि लेकिन पिताजी का इस्तीफा कब तय होगा। वहीं आशीष मिश्रा के समर्थक लगातार बीजेपी के दफ्तरों में घेराव कर रहे हैं कि हमारा वाला तो पकड़ा गया, उधर से क्यों नहीं कोई भी आया है सामने पुलिस के। लगातार मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है कि बेटा तो क्राइम ब्रांच आज गए हैं, अब मांग आप लोग ये है कि उनके बाप का इस्तीफा भी तय हो? हाँ तो बिल्कुल हो। आशीष मिश्रा के पिताजी ने, जो गृह राज्य मंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि अगर हमारा लड़का दोषी पाया जाएगा, अगर वो मुलजिम है तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो मुलजिम नहीं है तो कैसे पेश हो गया भाई? अगर वो मुलजिम नहीं था तो कैसे ये हत्याएं हो गई? उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और गृह राज्य मंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। देश के गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए जो इनको बचाने का काम कर रहे हैं तड़ी पार। रही बात इनके भाजपा के कार्यकर्ताओं की, तो ये तो अब प्रेशर बढ़ाएंगे, ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये निर्दोष है। अब ये माहौल क्या खड़ा करेंगे देश में कि भाई भाजपा जब से कहाँ बढ़ रहे थे भाई। इस मुद्दे को 5 से 6 दिन होने वाले हैं, अब ये जब से कहाँ थे भाजपा के कार्यकर्ता? वो जो बेचारे किसान भी मारे गए हैं, किसानों के साथ जो इनके साथ जो लड़के गए थे वो भी किसानों के ही बच्चे हैं। कहीं ना कहीं वो व्यापारी अडानी अंबानी के बच्चे नहीं हैं। वो बुलाए में चले गए और वो मारे गए। तो ऐसा घिनौनी जो इन्होंने राजनीति की है, ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? तो इसमें इसे इस्तीफा दे देना चाहिए तत्काल, और गृह राज्य मंत्री को भी और गृह के जो देश के गृह मंत्री हैं उनको भी। अच्छा, उनके समर्थक जो है, अजय मिश्रा के जो समर्थन है, वो लगातार अब हंगामा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, अभी कोई जांच प्रक्रिया हो ही नहीं रही, पूछताछ चल रही है इसके दौरान भी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब इसमें भी जांच की कसर रहेगी क्या कुछ? जो आदमी गाड़ी चलवा रहा है उसका पिताजी खुद आरोपी, तो इसका पिताजी भी है 120 में। दर्ज करना चाहिए मुकदमा, क्योंकि उसने तो कहा है 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट आया, वो वीडियो आपने देखा है कि 2 मिनट में ठीक कर देंगे। जब बाप कहेगा तो बेटा तो उस पर एक्शन लेगा। भाई गृह राज्य मंत्री का बेटा है तो वो तो बिल्कुल संज्ञान लेगा, और उसने वो काम करके दिखाया। किसानों की जो हत्या करी गई है वो बाप के सह से, और उसमें और भी इनको नार्को टेस्ट इनका होना चाहिए। क्या पता गृह मंत्री का भी हाथ हो, बड़े बड़े जो नेता है ना ये, इनका भी हाथ होगा। तो इसका नार्को टेस्ट कराया जाए कि ये किसके कहने पे ये सारा काम हुआ है। लेकिन हाल अभी क्राइम ब्रांच में पहुंच चुके हैं, तो क्राइम ब्रांच भाई देखो ऐसा है, हम आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 1 बजे। जो भी फैसला लेगी संयुक्त किसान मोर्चा लेगा। आपको पूरा पता है, पहले दिन से ही जो घटना शुरू से लेकर अब तक के नज़र बनाए हुए हैं। टिकैत साहब इसमें पूरे मामले में गंभीर हैं और अभी प्रेस क्लब दिल्ली गए हैं। जो भी आगे इसका कार्रवाई होगी वो। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोगों को लगातार उनके पिताजी के इस्तीफे की मांग हो रही है, कि आप लोगों को लगता है कि अगर उनके पिताजी का इस्तीफा नहीं होता है तो जो जांच पड़ताल होगी, पुलिस की छानबीन होगी, उसमें कहीं ढिलाई करेगी पुलिस? नहीं, ये तो 100% है, ढिलाई तो होगी भाई। वे गृह राज्य मंत्री हैं, कानून उनके हाथ में है, क्यों नहीं होगी? 100% ढिलाई करेगी पुलिस। उनका इस्तीफा होना चाहिए। इतना जांच पूरी नहीं होती तो उन्हें जो है सस्पेंड कर देना चाहिए सरकार को।
पर ये वो तो लगातार कह रहे थे कि मेरा बेटा वहाँ पर मौजूद था ही नहीं, अगर मेरा बेटा आरोपित होता है तो मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दूंगा। कल उनका बेटे का आने का था, कल तो आए नहीं, आज आ चुके हैं। तो पूरी जो मामला घटनाक्रम घट रहा है, उधर उनके आशीष मिश्रा के समर्थक जाकर के बीजेपी का दफ्तर में हंगामा कर रहे हैं कि भाई आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो गए, अभी कुछ बात हुई नहीं, उनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया है। नहीं, बात क्यों नहीं, नाम दर्ज रिपोर्ट है उनके नाम दर्ज रिपोर्ट है और वे थे, उनके एविडेंस उनके खिलाफ है, उनके पिताजी के बयान उनके खिलाफ हैं, उन्हीं के खिलाफ हैं वे, हमने नहीं दे रखे। पिस्टल तान के वो अपने राइस मिल से चलता है तो वो वीडियो भी तो उन्हीं की है, गाड़ी उन्हीं की है, आदमी उन्हीं के हैं, वो खुद था, फिर क्या रह गया उसमें? पुलिस ने बचाया वहाँ, और जहाँ उन्होंने एक्सीडेंट कराया वहाँ से जो है 100 मीटर पर जो है गन्ने का खेत था उसमें घुस गया। किसानों को क्या उम्मीद है इस पूरी घटना से, जिस तरीके से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है, क्या उम्मीद? नहीं, हमें यही उम्मीद है, भारत लोकतांत्रिक देश है, इसमें न्याय मिलेगा, पर न्याय मिलने में थोड़ी देरी है कि ये गृह राज्य मंत्री है, इसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या इसे सस्पेंड कर देना चाहिए भारत सरकार को। जब जाएगा हम आशा होगी कि इसमें न्याय मिलेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ये जांच ये प्रभावित करेंगे। आपको भी लगता है कि उनके पिताजी का इस्तीफा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। न्याय कैसे मिलेगा ये बताओ ना, ये जांच प्रभावित होगी, 100% होगी। अमित शाह भी तो तड़ी पार रहे हैं और आज वो गृह मंत्री बने बैठे हैं, तो इन्होंने तो प्रभावित किया है, सत्ता में रह के ये जांचों को प्रभावित करते हैं। रही बात अब इसकी, या तो ये इस्तीफा दें, नहीं तो जो और पार्टियां क्या कर रही हैं, फिर राजनीति कर रही हैं। अरे इसके घर को घेरो, जो दिल्ली में घर है वहाँ बैठो जाके और धरना दो। धरना तब तक दो जब तक इसका इस्तीफा ना हो जाए और पूरी जांच सबूत पानी का पानी और दूध का दूध ना हो जाए। एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, मैं लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं बारीकी से, किसी भी बड़े बीजेपी के नेता का उन दोनों के खिलाफ कुछ भी बयान या कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, तो क्या लगता है कि सारा मामला जो है बाप और बेटे के ऊपर ढकेल दिया गया है? ये साजिशन है सब। तो अब तो पल्ला झाड़ेगी बीजेपी, अब पल्ला ये झाड़ेगी कि इसमें सफाई तो कुछ दे नहीं सकते, मुख्यमंत्री जी भी नहीं बोल सकते, उप मुख्यमंत्री नहीं बोल सकते, कह रहे हैं दोषियों पे कार्रवाई होगी जो भी होगा। अरे दोषी जो दिख रहे हैं पहले उन पे ही कार्रवाई कर लो। किसानों ने इन्हें कुछ कहा क्या? वीडियो आपके सामने है, वापस जा रहे हैं, तेजेंद्र विर्क पे चढ़ाने की कोशिश की गई गाड़ी, वो तराई क्षेत्र का संगठन का नेता है और उसको पूरा प्लानिंग था मारने का, वो बच गए, वो वहाँ पे अपना गुड़गांव में जो है एडमिट है मेदांता में। तो बाकी ये सारी साजिश रही है और इनका मेन चीज़ है नार्को टेस्ट होना चाहिए और आगे की। सर एक आपसे सवाल है मेरा कि जिस तरीके से आज 6वां दिन है जब जो हिंसा हुई थी लखीमपुर खीरी के अंदर में, तो इतना समय लग गया, तो क्या लगता है कि सरकार के ऊपर दबाव है किस तरीके का, ये लगाव है? नहीं, दबाव है, 100% दबाव है भाई। केंद्रीय क्या है, ये अट्टी सरकार है, तानाशाह सरकार है, इनका जो है कि कहीं ऐसा ना लगे बस सरकार झुक रही। अगर इस्तीफा अगर आपने ले लिया गृह राज्य मंत्री का, कहीं ऐसा ना लगे किसानों को या वह देश की जनता को, बस सरकार झुक गई, सरकार टूट गई। एक ईगो प्रॉब्लम है इस सरकार को, वह है दिक्कत, और कोई बात नहीं है। तो इसका इस्तीफा होना जरूरी है। लगातार वहाँ पर उनके बेटे की गिरफ्तारी हो गई आशीष मिश्रा की। अब देखना ये होगा कि उनके पिताजी का इस्तीफा कब लिया जाता है। लगातार किसानों का यही मांग है कि 2 मांगों में एक मांग पूरी हो गई है, अभी वहाँ पर पहुंचे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में, लेकिन जो दूसरी मांग है उनके पिताजी का इस्तीफा है। गाजीपुर बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है। लगातार आज 1 बजे राकेश टिकैत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले को लेकर के क्या वहाँ से निर्णय आता है वो भी हमको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी के क्राइम ब्रांच ऑफिस से पहुंच चुके हैं, वहां पे उनकी रिपोर्ट की जो मौजूदगी है वो दर्ज कर ली गई है। दूसरी मांग यही है कि उनके पिताजी का कब इस्तीफा तय होता है, क्योंकि लगातार ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जब तक उनके पिताजी का इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक कानूनी दांवपेच में यूपी पुलिस ढिलाई बरत सकती है। लगातार अपने रहिए, आपको खबरें लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार।